अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और एज यूजुअल हमारे साथ हमारे परमानेंट कंसल्टेंट, हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई अली असद मौजूद हैं। और अली असद से जनाब सबसे पहला सवाल करेंगे। सवाल से पहले हम करेंगे अस्सलाम वालेकुम अली असद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है, अल्लाह के शुक्र जुनैद। सवाल ये था दोस्तों कि, और अली असद को ख़ास तौर पे है सवाल कि एक खातून है, उसके भाई ने अगर वहाँ पे किया हो, कोई कोर्स किया हो या कोई डिग्री ली हो, तो कॉन्वोकेशन पे वो अपनी बहन को बुला सकता है। सिंपल सवाल है फॉर यूके। जी बिल्कुल, यूके पे सबसे ज़्यादा जो आप कहें ना चांसेस होते हैं वो कन्वोकेशन अटेंड करने पे वीज़ास लगते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ये ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और वीज़ा ऑफिसर भी थोड़ा सा आपको इसमें वो मार्जिन देता है कि आप अपने बेटा, बहन, भाई या जो भी करीबी रिश्तेदार है आप उसके उस खुशी में शामिल हो सकें। तो ये बिल्कुल, अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई भी बंदा है जिसका कॉन्वोकेशन आ रहा है तो एटलीस्ट आप ट्राई ज़रूर करें। और मैं समझता हूँ कि वीज़ा आपको, जो मेरा तजर्बा कहता है अब तक, वीज़ा की रेशियो एज कम्पेयर टू अदर केसेस ज़्यादा होती है सर। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब ये रैपिड क्वेश्चन है, रैपिड फायर है। किन किन कंट्रीज का विजिट वीज़ा आसानी से मिल जाता है? सर हर कंट्री का विजिट वीज़ा आसानी से मिल जाता है अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन एज पर द एम्बेसी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दैट्स इट। चलें, वंडरफुल जनाब, किसी भी मुल्क का वीज़ा आपको मिल सकता है अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आप मुझे आगाह कर रहे थे, मेरी रहनुमाई कर रहे थे कि अमेरिका में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अमेरिका के वीज़े के लिए, क्या है? जी, अमेरिका का जो विजिट वीज़ा होता है या इवन स्टडी वीज़ा भी, उसके लिए आपको प्री रिक्विजिट के तौर पे कोई बैंक स्टेटमेंट या अदर प्रूफ नहीं दिखाने होते हैं। अच्छा, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फाइल हो जाता है, DS 160 इंटरव्यू की डेट मिल जाती है। हाँ, इंटरव्यू के लिए जब आप जा रहे हैं लिखा ज़रूर हुआ है कि आपने बैंक स्टेटमेंट लेके आनी है, लेकिन 99% वो नहीं देखते। वो 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू होता है, क्योंकि एक वीज़ा ऑफिसर ने एक दिन में तकरीबन 100 लोगों को डील करना होता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता। इट्स वेरी वेरी रेयर। मेरे करियर में एक केस है जहां उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांगी थी, अदरवाइज कभी नहीं मांगी। अच्छा, चलें जी, ठीक हो गया। लेट्स मूव ऑन टू कनाडा, क्योंकि हमने सोचा था अपने प्रीवियस प्रोग्राम में कि हम कनाडा पर मेजर अपना फोकस रखेंगे, एम्फेसिस करेंगे। तो कनाडा का वीज़ा कितनी देर में मिल जाता है? सर कनाडा या कनाडा? कनाडा का कनाडा। हाँ, कनाडा का वीज़ा। सर इसका ये होता है कि इसका कोई एक एवरेज प्रोसेसिंग टाइम IRCC की वेबसाइट पे होता है मौजूद, अच्छा, जिसके मुताबिक वो वीज़ा उस कंट्री का प्रोसेस करें। हर कंट्री का डिफरेंट वीज़ा टाइप और डिफरेंट वो है। इसके लिए ये जर्नल होता है। इट डजंट मीन कि जो लिखा हुआ है आपका उसमें ही आएगा, लेकिन जर्नली आपको उस टाइम ब्रैकेट में आ जाता है। आजकल कनाडा का 1 मंथ में आ रहा है डिसीजन। 1 मंथ में आ रहा है? आ रहा है आजकल। अच्छा, चलें, कनाडा के हवाले से अगला क्वेश्चन है कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? जी, कनाडा के लिए आपकी 4 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है। आपका सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, FRC, MRC और एसेट्स डिटेल। दैट्स इट। ये रिक्वायरमेंट है बस। अच्छा 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 अच्छा, बस। अच्छा जनाब, चूंकि बात हो रही है कनाडा की, तो एक सवाल और है आपसे। उस सवाल में A and B कह लें कि ये जो ई वीज़ा होता है और स्टिकर वीज़ा, ये दोनों कनाडा के लिए दोनों चल रहे होते हैं क्या? नहीं सर, कनाडा के लिए जो वीज़ा होता है वो स्टिकर वीज़ा मिलता है आपको। अच्छा, लेकिन तरीका ये है कि जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप जाके अपने बायोमेट्रिक और तस्वीर खिंचवाते हैं। ठीक है। और पासपोर्ट वो जमा नहीं करते। अच्छा, वो अच्छा, आपको वापस दे देते हैं। अच्छा, आई सी। उसके बाद जब रिजल्ट आता है वो एक पेपर की फॉर्म में आता है और उस पर लिखा होता है आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, रिजेक्ट। अगर अप्रूव्ड हो गया तो आप वो पेपर लेंगे और पासपोर्ट लेंगे, आप दोबारा VFS के ऑफिस जाएंगे, उनको जमा कराएंगे। 4 से 7 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है, स्टैंप हुआ हुआ। इट्स अ स्टिकर वीज़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये पासपोर्ट कंसल्टेंट को तो देने की जरूरत नहीं ना? सर बिल्कुल, आपने कंसल्टेंट को कभी भी इम्पोर्टेंट सवाल था, ये जवाब सुन लें। कभी भी आपने किसी भी केस में अपना जो है पासपोर्ट कंसल्टेंट या किसी थर्ड पार्टी को बिल्कुल नहीं देना। अगर जमा होना है तो वो आपके थ्रू जमा होगा, VFS या एम्बेसी या BLS में। कोई कंसल्टेंट आपके बिहाफ पर, कोई एजेंट आपके बिहाफ पर वीज़ा जमा नहीं करवा सकता। हाँ, पासपोर्ट रिसीव कर सकता है अगर आप उसको पावर ऑफ अटर्नी दे दें या एक पेपर के ऊपर इजाजतनामा दे दें, उसकी बेस पर रिसीव सिर्फ कर सकता है। अच्छा, सबमिशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके बायोमेट्रिक होने, आपकी तस्वीर उतरनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे अली असद कि जो फ्रेश पासपोर्ट होता है उस पर भी वीज़ा लग जाता है? जी जुनैद भाई, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लगता है। ऐसी कोई कतन ऐसी बात नहीं कि फ्रेश पासपोर्ट पे नहीं लगता। लेकिन शर्त ये है कि आपका केस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, जो मैं अक्सर कहता हूँ, बैंक स्टेटमेंट है, सोर्स ऑफ इनकम है, आपका फैमिली टाइज है, आपकी फाइनेंशियल टाइज है, ये स्ट्रॉन्ग हो। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो लगेगा।
क्योंकि जिस तरह हमने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था आवाम को बचाने के लिए एक फ्रॉड से कि जी है जो आजकल लोगों को श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड के वीज़ों पे हाँ जी। ट्रैवल हिस्ट्री के नाम पे बेवकूफ़ हाँ, बना रहे हैं। तो ये इन चीज़ों से भाई बिलीव नहीं, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनती। तो इस तरह पैसा मत ज़ाया करें, फ्रेश पासपोर्ट हो लेकिन आपका केस स्ट्रॉन्ग हो, इंशाल्लाह वीज़ा लगेगा। चलें लास्ट क्वेश्चन जी प्लीज। बट नॉट लीस्ट, वो ये है कि कंसल्टेंट क्यों रिक्वायर्ड होता है? अच्छा, मतलब ये बड़ा अहम सवाल है। ये सर ये सुनिएगा जनाब बात। हमें अक्सर जो है ना सर, वो आजकल स्पेशली जो कमेंट्स करती है यंग जनरेशन जो एआई से बड़ी मुतासर है, मैं उनको ये जवाब अक्सर देता हूँ, यार डॉक्टर्स के पास आप क्यों जाते हैं? आज हर चीज़ तो मौजूद है, आप गूगल पर जाएं, अपना लिखें और हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन आपने नोट अगर किया, कभी आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं वो आपसे पूछते हैं आपको शुगर तो नहीं, ब्लड प्रेशर तो नहीं, आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं, मतलब वो तमाम चीज़ें आपसे डिटेल से पूछकर बैक ऑफ हिज माइंड उसका एक प्रोसेसर चल रहा होता है, चीज़ों को वो कर रहे हैं। इसी तरह बीइंग अ कंसल्टेंट जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं हर केस टू केस, वो हमारी असल स्ट्रेंथ है। आप लोग बज़ाहिर तो एआई से इधर उधर से इंफॉर्मेशन बिट ऑफ पीसेस में लेकर उसे जोड़ के पजल कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने किस तरह प्रेजेंट करना है केस को, किस चीज़ को हाईलाइट करना है, किस चीज़ को आपने हाईलाइट नहीं करना, कौन से डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग है, कौन से रिक्वायर्ड है, किस डॉक्यूमेंट को लगाना है, किसको नहीं लगाना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूके में सबसे बड़ा ब्लंडर हमारे पाकिस्तानी ये मारते हैं कि सर वो इनकम टैक्स रिटर्न लगा देते हैं साथ, बैंक स्टेटमेंट में 3-3, 4-4 लाख मंथली आ रही है सैलरी, इनकम टैक्स में 6 लाख रुपया साल की। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, वीजा ऑफिसर आपको उड़ा देता है। अब बीइंग कंसल्टेंट हमें पता है कि भाईजान ये तो जरूरी नहीं है लगाना, आप समझते हैं जी मैं तो क्योंकि इसमें मेरे एसेट्स की डिटेल है, मेरा ये इस तरह की सब कुछ चीजें हैं जो तजर्बे से आती हैं। और आपको कंसल्टेंट ही बेहतर तरीके से अगर सही कंसल्टेंट हो तो। चलें, बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, हमने कनाडा को आज कवर किया है। ये भी मैं समझता हूँ मुख्तसर इस पर भी बहुत बड़ी एक डिस्कशन हो सकती है अली असद के साथ, क्योंकि अली असद वहाँ पे रह कर भी आए हैं, इनको ज़्यादा पता है। हम थोड़ा सा कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे और माशरती, इक्तसादी सारे अमूर को सामने रखते हुए मज़ीद आपकी रहनुमाई करेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और आपको ईद से पहले ईद मुबारक।